नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 76 दिनों के बाद इंडिया वापसी हो चुकी है, जहां सिंगापुर में गत 5 दिसंबर 2022 को अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और पूरी तरीके से बेहतर हो जाने के बाद अब उनकी भारत वापसी हो चुकी है। इस वक्त वो अपनी बड़ी बेटी यानी कि राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के सरकारी आवास में दिल्ली में ठहर रहे हैं, जहां कुछ दिनों तक जब तक मौसम के अनुकूल उनका शरीर नहीं हो जाता वो स्वास्थ्य लाभ लेंगे और उसके बाद वो पटना वापस आएंगे। लालू प्रसाद यादव के वापस लौटते ही कई लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे बातचीत की। हर कोई लालू प्रसाद यादव की एक झलक पाने को तरस रहा था। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी पूजा अर्चना की गई थी, प्रार्थनाएं हुई थी और अब जबकि वो वापस आ चुके हैं तो आरजेडी में काफ़ी खुशी है। वापसी के साथ लालू प्रसाद यादव को इतने लंबे समय से कुछ चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार था, जिनको वापस आकर उन्होंने सबसे पहले साझा किया। आखिरकार लालू प्रसाद यादव किन चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिनको लेकर उनका मन काफ़ी मचल रहा था, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और लालू प्रसाद यादव की इच्छा क्या थी जो सिंगापुर में पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर वो भारत जल्दी वापस लौटना चाहते थे, जानते हैं हमारे साथ। दरअसल सिंगापुर एयरपोर्ट के वीडियो के साथ किडनी डोनर बेटी रोहिणी आचार्य ने ताकीद की थी कि बेटी के तप को न जाने देना व्यर्थ कभी, मेरे पापा की सेहत का ध्यान रखना आप लोग सभी। क्या है इन पंक्तियों का अर्थ, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद बड़ी बेटी मीसा भारती और पुरानी सेवकों लक्ष्मण असगर के साथ स्वदेश के लिए निकलने लगे तो सिंगापुर एयरपोर्ट के एक वीडियो के साथ किडनी डोनर रोहिणी आचार्य ने कुछ लाइनें लिखी। इन पंक्तियों में ताकीद है, कैसी, ये जानने के लिए लालू प्रसाद यादव से सिंगापुर से मिलकर लौटे राजद के एमएलसी विनोद जायसवाल से लंबी बातचीत हुई। कैसे हैं, कैसे रहना है और कहाँ रहना है, सब कुछ उनसे जाना गया। जब उनसे पहला सवाल पूछा गया कि हंसी मजाक पहले जैसा कर रहे हैं क्या, तो उन्होंने जवाब दिया, जिंदगी की जंग लड़कर निकले हैं, अंदर से खुश हैं। हंसाना तो जन्मजात खूबी है उनकी, माहौल को खुशनुमा रखने की अब भी ऐसी ही आदत है। 3 घंटा 4 घंटा कब बीता उनके साथ पता नहीं चलता है। दूसरा सवाल एमएलसी से पूछा गया कि किडनी की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि किडनी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। डॉक्टरों ने आश्वस्त किया है कि अब उनके शरीर में किडनी संबंधित कोई समस्या नहीं है, कमजोरी तो है लेकिन अंदर से फिट है। तीसरा सवाल था दिनचर्या कैसी रही। उन्होंने कहा वहां हमारे साथ घूमने के लिए भी निकले, हालांकि एहतियात में रहते थे इसीलिए गाड़ी के अंदर ही रहे। खाने पीने के शौकीन हैं तो हिसाब से सब तरह का खाना भी खा रहे हैं। न्यूज चैनल और बिहार के सोशल मीडिया को भी काफी देख रहे हैं। तीसरा सवाल, उनकी दिनचर्या कैसी रही। वो हमारे साथ घूमने के लिए भी निकले, हालांकि एहतियात में रहते थे इसीलिए गाड़ी के अंदर ही रहे। खाने पीने के शौकीन तो हैं ही, तो हिसाब से सब तरह का खाना भी खा रहे हैं। न्यूज चैनल और बिहार के सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं। सेवकों के पास मोबाइल रहता है, जिनसे जरूरी है उन्हीं से बात करते हैं। भारत आने की संभावना का सवाल पूछा गया तो एमएलसी ने जवाब दिया कि जहां तक मेरी जानकारी है वो अभी दिल्ली प्रवास में ही रहेंगे। 15-20 दिन तो दिल्ली में रहकर भारत के वातावरण के हिसाब से खुद को सेट करेंगे। बिहार आएंगे तो भीड़ भाड़ की आशंका रहेगी, क्योंकि वो किसी को नाराज नहीं करते, मिलने लग जाएंगे। वैसे वो पटना के हुड़दंग होली के शौकीन है, संभव है उससे आसपास आए, लेकिन इस बार बहुत एहतियात रहना है। इस बार दूर से देखेंगे, लेकिन अगले साल हम लोगों के साथ होली में जरूर शरीक होंगे। आखिरी सवाल था कि किसके बारे में जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे की सोच रखते हैं, उनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, नजर रखते हैं लेकिन जबरदस्त नहीं घुस रहे। बिहार के पॉलिटिक्स की जानकारी तो हासिल किए ही। उन्होंने तेजस्वी जी के बारे में भी पूछा कि वो कैसा कर रहे हैं। वो जानना चाह रहे थे कि हम बिहार में जिसे भविष्य का नेता बनाने जा रहे हैं उसकी स्वीकार्यता जनता में कैसी है। वो मेरे अनुभव की भी जानकारी ले रहे थे। वो तेजस्वी यादव जी के मामले में खुद ही आगे आकर उन्हें इंटरफेयर नहीं करने दे रहे थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली लौट चुके हैं, अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जल्द ही उनकी वापसी बिहार होने वाली है, जहां
वह ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की होली पटना में लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास में मनाएंगे। हालांकि बेहद में काफ़ी मेंटेनेंस में उन्हें रखा जाएगा, काफ़ी एहतियात बरता जाएगा ताकि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। चूँकि वो अभी बेहतर हुए हैं तो उनके स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बताया जाए तो काफ़ी नज़र रखी जा रही है उनके तरफ से बिहार के पॉलिटिक्स के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर, कि उनकी स्वीकार्यता जनता के बीच कैसी है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव खाने के बेहद शौकीन है। उन्हें लिट्टी खाने का बड़ा ही मन था, वो भी देसी लिट्टी और लाई खाने का भी बड़ा मन था, जिसके लिए उन्होंने सिंगापुर में काफ़ी वेट किया और दिल्ली आकर उन्होंने इन सारे व्यंजनों का स्वाद लिया और तब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अपनों के बीच अपने पन में आ गए हैं, स्वदेश वापस आ गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन।